Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School, our online classes. I am Megha Bhavsar, your English teacher. Today we going to read our chapter 3 for of Golden Race English book. थर्ड चैप्टर नेम इज़ पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव यानी सकारात्मक और हेल्थ यानी स्वास्थ्य, यानी कि जो सकारात्मक स्वास्थ्य। सकारात्मक से तात्पर्य यहाँ पर एक अच्छे हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में है। और पॉजिटिव हेल्थ जो है, हम इसके पहले इस जो भी ये चैप्टर है इसके बारे में हम थोड़ा सा अबाउट द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये शुभ्रा दत्ता द्वारा लिखा गया है, यानी इसको कंपोज्ड शुभ्रा दत्ता द्वारा किया गया है। और पॉजिटिव हेल्थ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ इनक्लोपीडिया रिटन बाय शुभ्रा दत्ता, यानी कि जो पॉजिटिव हेल्थ है यह द कंप्लीट हेल्थ इनक्लोपीडिया से लिया गया है, शुभ्रा दत्ता द्वारा लिखा गया है। ए नोटेबल फिजिशियन, और यह एक क्या है, एक प्रसिद्ध फिजिशियन है, यानी कि एक डॉक्टर है। शी आर्ग्यूज दैट पॉजिटिव हेल्थ इज़ मैटर ऑफ डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट्स एंड टेंशन फ्री माइंड। वह आर्ग्यू करती है, यानी कि वह तर्क देती है। कौन तर्क देती है? शुभ्रा दत्ता। वह तर्क देती है कि जो पॉजिटिव हेल्थ है यानी सकारात्मक स्वास्थ्य है वह मैटर करता है एक अनुशासित दिनचर्या में, एक अनुशासित दिनचर्या पर मैटर करता है, जिसमें इंक्लूड है गुड ईटिंग हैबिट, खाने की अच्छी आदत, और टेंशन फ्री माइंड, और तनाव मुक्त मस्तिष्क, यानी कि बिना टेंशन के रहना। ये दो चीज़ें पॉजिटिव हेल्थ में इंक्लूड है। कौन कौन सी? एक तो अच्छे खाने की आदत, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोचना, फ्री माइंड रहना, ये सारी पॉजिटिव हेल्थ की वो है, गुड अचीवमेंट है। पीपल इन डेवलपमेंट कंट्री हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ बट देयर मेंटल हेल्थ इज़ पुअर। जो लोग हैं देशों में विकसित देशों में लोगों ने, यानी कि विकसित देशों में लोगों ने अचीव किया है बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य वहाँ पर अचीव किए, लेकिन देयर मेंटल हेल्थ इज़ पुअर, लेकिन उनकी फिज़िकली हेल्थ तो अच्छी है लेकिन उनकी जो मेंटली हेल्थ है वह कमज़ोर है। शी बिलीव्स दैट होममेड रेमेडीज़ आर वेरी इफ़ेक्टिव टू ट्रीट मैनी डिजीज़, यानी कि वह बिलीव करती है, किस चीज़ में बिलीव करती है? वह होममेड रेमेडी, यानी कि घर पर बनाई हुई घरेलू उपचार में, होममेड रेमेडीज़ यानी घरेलू उपचार में वह बिलीव करती है। आर वेरी इफेक्टिव ट्रीट मैनी डिजीज़, जो कि अनेक बीमारियों से प्रभावित होती है। सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर्स अनडिज़ायरेबल, ताकि अतः चिकित्सक पर अत्यधिक निर्भर ठीक नहीं है, यानी कि डॉक्टर्स पर डिपेंड रहना यह ठीक नहीं है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें पहले घरेलू उपचार करने चाहिए। घरेलू उपचार से अपने जो भी डिजीज़ है उसको ख़त्म करना चाहिए, और अगर ये इससे नहीं हो पाता है तो फिर हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि जो पॉजिटिव हेल्थ यानी बच्चों में जो सकारात्मक स्वास्थ्य होता है, बच्चों का जो सकारात्मक स्वास्थ्य होता है वह कभी कभी डिपेंड करता है ऑन एटीट्यूड देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स यानी उनके माता पिता के व्यवहार पर निर्भर करता है कि उनके माता पिता उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि उनके माता पिता उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उनका अच्छे से देखभाल करते हैं, तो उनका सकारात्मक, उनका जो हेल्थ है, पॉजिटिव हेल्थ है, वह अच्छी होगी। If the parents put too much pressure on their children to achieve instant success, they become distressed and begin to take drugs. यदि माता पिता यानी उनके माता पिता
तत्काल सफलता के लिए बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं, यानी कि पढ़ाई के लिए या किसी कार्य को करवाने के लिए उन पर दबाव डालते हैं, उनको प्रेशर करते हैं, तो वे दुखी होते हैं और निराश हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, यानी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो स्ट्रेस ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं, और फिर वह नशीली चीज़ों को, यानी कि टेक ड्रग्स यानी वो नशीली चीज़ें लेना आरंभ कर देते हैं, और वह फिर अपने माता पिता से नफरत करने लगते हैं। वे उनके बारे में कुछ अजीब सी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं कि जो उनके माता पिता है वह उनसे प्रेम नहीं करते हैं, स्नेह नहीं करते हैं, और वह उनसे ज़बरदस्ती ही कोई भी काम करवा रहे हैं, इसलिए वह उनके माता पिता से नफरत करने लगते हैं। तो ये जो पॉजिटिव हेल्थ है, यह आप ही की एज के बच्चों के लिए ये चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हर चैप्टर हमें कुछ न कुछ सीख दे रहा है। जैसा कि पॉजिटिव हेल्थ में हमें अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वह दोनों तरफ से अच्छा होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरफ से अगर अच्छा रहेगा तो हमारा जो कार्य है वह अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम अब इसका स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटली वेल-बीइंग व्हेन वी फील secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment. We are in a state of positive health. जो यहाँ पर आप अपने साथ एक पेंसिल लेकर रखें और जो मीनिंग आपको लगता है कि आपको मीनिंग लिखना चाहिए तो आप उनका मीनिंग लिखें और याद करें। कंटेंट यानी होता है संतुष्ट, यानी सेटिस्फाई। क्लोज एंड हारमोनियस, क्लोज यानी निकट और हारमोनियस यानी सुव्यवस्थित। इंटरएक्शंस यानी होता है अंतःक्रिया। हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल्स, यानी कि जो स्वास्थ्य है वह हमारा शारीरिक मानसिक स्वस्थता को सकारात्मक एक दशा है, एक स्टेट है। जब भी हम फील करते हैं सिक्योर यानी सुरक्षित महसूस करते हैं, जब भी हम सुरक्षित महसूस करते हैं बाय बीइंग फिजिकली हेल्थ वी फ्री डिजीज़, जब भी हम सुरक्षित महसूस करते हैं शारीरिक और स्वास्थ्य रोग मुक्त से संतुष्टि महसूस करने से और आरामदायक स्वच्छ वातावरण में रहने से जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well maintained। और हम सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। परिवार में सदस्य, पड़ोसियों, नेबर और मित्रों के साथ घनिष्ठ और सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रिया हमें मानसिक रूप से अच्छी तरह रहने में सहायता करती है। अगर हम हमारे पॉजिटिव हेल्थ है, यानी कि हम शरीर से स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ हैं, तो हमें हमारे आसपास का जो वातावरण है वह उसमें हम अच्छे से रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एन्जॉय पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि परिभाषा के अनुसार कुछ लोग संसार में कुछ लोग पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्री फैमिली ties appear to be weakening, neighbors may be strangers, and friendship is sometimes restricted to business contact। यानी कि जो अमीर लोग हैं, धनी और विकसित देशों में पारिवारिक बंधन को कमज़ोर होते हुए प्रतीत होता है। पड़ोसी अजनबी हो सकते हैं और कभी कभी मित्रता केवल पारस्परिक संपर्कों में ही सीमित रहती है। इन दोज कंट्रीज, उन देशों का जो इन्वायरमेंटल है कंडीशंस है वो इम्प्रूव कंसाइडरेबली एंड द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि पौष्टिकता का स्तर। न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक, कंसाइडरल यानी काफ़ी।
कंट्री में, उन देशों का में जहाँ वातावरण संबंधित दशाओं में बहुत अधिक सुधार हुआ है, वहाँ के लोगों ने पौष्टिकता का अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया और वहाँ के जीवन आरामदायक वस्तु को खरीदने के लिए बहुत सा धन उपलब्ध है। पीपुल इन डेवलपमेंट कंट्री and there are often plenty of money available to buy most of life comforts. People in developed country may enjoy better physical health, यानी कि विकसित देशों में लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छे से एंजॉय करते हैं, बेटर एंजॉय करते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ एज मैनी आर नॉट कंटेंट मेंटली, और वह वे स्वास्थ्य से बहुत दूर है, क्योंकि उनमें से अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो मानसिक दृष्टि से उतने अधिक संतुष्ट नहीं है, यानी कि वो फिजिकल रूप से तो वह हेल्थी है लेकिन वो मेंटली हेल्थी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ इन द डेवलपिंग कंट्री, यानी जो विकसित देशों में, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, नाइबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव, यानी कि दूसरी ओर विकासशील देशों में, परिवारों में या पड़ोसियों में, मित्रों में पारस्परिक क्रिया सकारात्मक होती हैं। हाउएवर both the environmental and nutrition status of these populations are lower, so that people suffer more from poor physical health. और however यानी फिर भी environment यानी लेकिन फिर भी इन देशों में लोगों को वातावरण, पोषाहार दोनों का स्तर है, इसलिए इनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है। When a person physical health is poor, the state positive health cannot exist, यानी विद्यमान है। So we find that positive health in including many of us. और विकसित देशों में जो लोग अच्छे से जब व्यक्ति किसी शारीरिक स्वास्थ्य से कमज़ोर होता है तो आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति विद्यमान नहीं हो सकती, इसलिए हम देखते हैं कि उनमें से व्यक्ति आदर्श स्वास्थ्य से वंचित रह जाता है। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. फिर भी विकासशील देशों में लोगों का स्वास्थ्य प्राप्त करना असंभव नहीं है। To help achieve the state, we need an understandings of how our body functions so that we can keep healthy. We also need a clean environment and healthy food that does not cost too much money. और हमें आवश्यकता है हमें इस समझ की आवश्यकता है कि हमारे शरीर किस प्रकार कार्य करता है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। हमें स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ भोजन जो अधिक महंगा नहीं होता है। We also need clean environment. We need proper education for all people that lead to understanding the relationship between health and positive approach to life. और सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शिक्षा की आवश्यकता होती है जिसमें स्वास्थ्य को और स्वच्छ जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। We should remember that a content mind and health living can help to keep us free from disease. हमें याद रखना चाहिए कि जो कंटेंट माइंड है यानी कि संतुष्ट मस्तिष्क हैं वह स्वस्थ जीवन में अनेक बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। In some way, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health because they have more close-knit social systems, with better communications between people than do many peoples in wealthy and developing nations. और क्योंकि धनी और विकसित देशों में कुछ तरीकों विकासशील राष्ट्रों के लोगों को आदर्श स्वास्थ्य प्राप्त करना सरल है, क्योंकि जो धनी और विकसित देशों में अनेक व्यक्तियों की तुलना में सामाजिक प्रणालियों में मजबूती से बंधे हुए उन लोगों में अधिक संचार है।
with very little by the way resource of sophisticated medical facility we can achieve positive health for majority of individuals in our communities। और संसाधनों द्वारा हम बहुत विकसित चिकित्सा की सुविधा द्वारा हमारे समाज के अधिकांश लोगों को अच्छा स्वास्थ्य बहुत कम ही प्राप्त होता है। आगे इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको पॉजिटिव हेल्थ का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। हम इसका सेकेंड पार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।